दूं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लूंगा। हमारे पास हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट एडमिट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन करके और क्लिनिकली जांच करके कि आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है। तो बहुत सारे मरीज ऐसा कहते हैं एंजियोग्राफी क्यों करानी है, अभी दवाई दे दो, ये तो गैस का दर्द है। तो मैं ये चाहूंगा आप डॉक्टर से समझो एंजियोग्राफी क्यों होनी है। और अगर डॉक्टर ऐसे के पास आप गए हो जिस पे आप विश्वास करते हो और पुराना जानते हो, या आपने ऐसा डॉक्टर चूज किया जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो एंजियोग्राफी कहता है, तो आपको जरूर करानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स दे दो और समरी दे दो, मैं दूसरी जगह से राय ले लेता हूँ। ये होने के बाद भी अगर दूसरा डॉक्टर भी कहता है तो आपको एंजियोग्राफी जरूर करानी चाहिए। अगर एंजियोग्राफी होती है हार्ट पेशेंट में, तो उसमें 3 नसें होती हैं। तो उसमें जो 3 नसें होती हैं, अगर तीनों ब्लॉक हो तो ज्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी होती है या मल्टीपल स्टेंट डलता है, या एक नस 70% से ज्यादा ब्लॉक हो तो एक स्टेंट डलता है, दो हो तो दोनों नसों में डलता है, और तीनों ब्लॉक हो 70% से ज्यादा तो तीनों में स्टेंट डलते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी होती है। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो जैसे किसी को मैंने बोला आपकी एक नस में स्टेंट डलना है, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं डालना, 4 दिन अभी वेट करेंगे, हम दवाई पे कोशिश करेंगे। और ऐसा करने पे जब डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कर ली और उसने एडवाइस कर दिया स्टेंट डालने और बता दिया आपकी नस 70 से ज्यादा ब्लॉक है, तो बहुत सारे मरीज उस समय मना कर देते हैं। उस समय सारा प्रोसीजर चल रहा होता है, अगर उसे रोका जाए, कई मरीज कहते हैं हम बाहर से पता करके आएंगे, विश्वास नहीं हो रहा करना है या नहीं। तो मेरी आप लोगों से एक ही राय है, अगर किसी को हम स्टेंट डालने का बोलते हैं तो मेडिक्लेम हो, गवर्नमेंट पैनल हो या कैश हो, तीनों कैटेगरी में कुछ कानून है जिनके तहत हमें काम करना पड़ता है ताकि मरीज को चीटिंग ना और फालतू में स्टेंट ना डालें। जब भी हम किसी को स्टेंट डालते हैं या एंजियोग्राफी करते हैं, एक सीडी हम पेशेंट को देखते हैं जिसमें पूरे प्रोसीजर की वीडियोग्राफी होती है, जिसे वो कहीं भी दिखा सकते हैं, दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं। और तीसरा, उसके बाद गवर्नमेंट पैनल में और टीपीए वगैरह में हमारा बिल तभी पास होता है अगर हम एक स्क्रीनशॉट स्टेंट के साथ भेजते हैं। इसके साथ हमें जो बॉक्स होता है और स्टिकर होता है स्टेंट के साथ, वो भी भेजना पड़ता है। तो ये एक फुल प्रूफ प्रतिक्रिया है जिसमें कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। वैसे मेरा मानना है डॉक्टर पेशे में जो लोग आते हैं, इतनी मेहनत करके आते हैं, वो चीटर नहीं होते और उनकी बात आमतौर पे मान लेनी चाहिए। एंजियोग्राफी होनी है या नहीं, इसके बारे में जरूर आप राय ले लो, लेकिन एक बार एंजियोग्राफी हो जाए, नस ब्लॉक है और डॉक्टर कह रहा है डालनी है, कई बार 90% 100% नस ब्लॉक होती है, लोग मना कर देते हैं, या हम कहीं और से ओपिनियन लेंगे, मरीज के अंदर वायर डली होती है और पेशेंट वेट कर रहा है और वो अपना सीडी ले जाके कहीं और से राय ले रहे हैं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, पेशेंट रिस्क पे होता है। तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, और जो सीडी छुट्टी के समय मिलती है अपनी तसल्ली के लिए सीडी वो चेक करा लो, बट इलाज में अड़चन नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर की बात जरूर माननी चाहिए। इससे बहुत सारी जानें बच जाती हैं। अदरवाइज डॉक्टर की बात ना मानने पे बहुत सारी जानें खतरे में आ जाती हैं और कई जानें चली भी जाती हैं। प्लीज फॉलो द डॉक्टर। अपना डॉक्टर विश्वास का चूज करो, अपनी पसंद का चूज करो। एक बार आपने डॉक्टर चूज कर लिया, उसकी बात मानने में कई जिंदगियां बच जाती हैं, और डॉक्टर के साथ बहस करने में और दूसरी जगह से बार बार फोन पे राय लेने में कंफ्यूजन होता है। अगर दूसरी जगह से राय लेनी भी है तो ट्रीटिंग डॉक्टर से उसकी बात करा दो बेशक, लेकिन जितना जल्दी हो सके हार्ट प्रॉब्लम में डिसीजन लेना
जान बचाने में बहुत फायदा देता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और फिर कहूंगा मेरा नाती है रियांश गांधी, उसका यूट्यूब चैनल है, उसे सपोर्ट कीजिए। वो टेनिस का बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता है, उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उसके कैरियर में आपकी तरफ से भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।